कल तक हमारी चर्चा तीर्थंकर और भगवान इस चैप्टर पर आगे बढ़ रही है और हम आगे जल्दी जल्दी चलते हैं। कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, आप लोगों को सब याद होगी, नहीं याद होगी तो आप लोगों ने कुछ कुछ ने नोट किया होगा। और शुभम जी का मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए और हमारे ग्रुप पर भी शेयर किए। उसमें मैं एक करेक्शन कराना चाहूंगी, आपने 100 मतलब 100 और धर्म ऐसे शब्द लिखा था, उसको 100 धर्म, हिंदी में 100 धर्म ये शब्द है पूरा, वो एक इंद्र का नाम है। 16 स्वर्ग होते हैं, उनमें पहले स्वर्ग का नाम है सौधर्म स्वर्ग, उसके इंद्र का नाम है सौधर्म इंद्र, मतलब उसका जो मेन राजा है वह है सौधर्म इंद्र। ठीक है, चलिए हमारा तीर्थंकर और भगवान वाला जो चैप्टर है उसकी मैं पीपीटी निकालती हूँ आपके सामने। तो उसमें सभी लोगों को 24 तीर्थंकर भगवानों के नाम याद हो गए होंगे। अगर मैं कोई भी क्रम से पूछ लूं तो कोई बताएगा मुझे? तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ, पहले से हैंड रेज है, पहले पूछने तो दो। अच्छा बताइए कि 22वें तीर्थंकर का नाम। ठीक है, 22वें 22 नंबर तीर्थंकर का नाम। जल्दी जल्दी सभी के हैंड रेज होना चाहिए। चलिए वाणी जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। सैजनेन्द्र दीदी। रजनेन्द्र। नेमिनाथ। नेमिनाथ तीर्थंकर। नेमिनाथ और भगवान। उनका चिन्ह है शंख। अरे वाह, उनका चिन्ह है शंख, आपने चिन्ह भी याद कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए और एक और तीर्थंकर का नाम पूछूंगी, जल्दी से हैंड रेज करना, ठीक है? तो मैं पूछ रही हूँ 16वें तीर्थंकर का नाम, और रुको रुको हैंड रेज करना, और एक और क्वेश्चन साथ में है। 16वें जो तीर्थंकर हैं वो तीर्थंकर के साथ एक और पदवी के धारी हैं, तो आपको बताना है वो और कौन सी पदवी है। ठीक है, स्मिता जी अनम्यूट कर रही हूँ आपको, अनम्यूट कीजिए आप भी, पहले अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी, हाँ शांतिनाथ भगवान जी। शांतिनाथ भगवान, उनकी एक और पदवी कौन सी है? नहीं पता, कोई बात नहीं, उनकी एक और पदवी है चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती भी हुए हैं, और साथ में कामदेव, 3 पदवी के धारी 3 तीर्थंकर हुए। सभी ध्यान से सुनना, 3 पदवी के धारी 3 तीर्थंकर हुए, कौन कौन से? 16वें शांतिनाथ जी, वो तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए और कामदेव। और शांतिनाथ भगवान के बाद कुंथुनाथ भगवान भी ऐसे ही 3 पदवी के धारी, और कुंथुनाथ भगवान के बाद अरहनाथ भगवान भी 3 पदवियों के। कौन सी कौन बताएगा? अभी मैंने 3 नाम लिए, भाभी जी आप बताओगे? अनम्यूट कीजिए। हाँ शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान, ये 3 कौन सी पदवी के धारी हुए हैं? हाँ हाँ, अरे वाह वेरी गुड, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव, ये 3 पदवियों के धारी 3 तीर्थंकर हुए। और टोटल तीर्थंकर होते हैं कितने? 24।
और टोटल चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12। कितने? 12। 12 चक्रवर्ती होते हैं टोटल। आवाज क्लियर है मेरी? आज मेरे नेटवर्क का इशू रहेगा बहुत ज्यादा, बारिश हुई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे कि तीर्थंकर और भगवान में क्या क्या अंतर है। तो आप अपनी नोटबुक में से भी देखकर बता सकते हैं। मुझको 5 पॉइंट चाहिए कि 5 अंतर बताइए, ठीक है? नोटबुक में से देखकर भी बोल सकते हैं। वाणी जी, आपका हैंड रेज भी है। चलिए आप एक पॉइंट बताइए। तीर्थंकर सिर्फ अरहंत पद पर ही होते हैं और भगवान अरहंत सिर्फ दोनों पद पर होते हैं। अरे वाह! तीर्थंकर सिर्फ तीर्थंकर पद पर होते, अरहंत पद पर होते हैं, और भगवान अरहंत भी होते हैं और सिद्ध भी। चलिए, और इसके बाद एक और पॉइंट बताओगे? भगवान की धर्मसभा को गणपति कहते हैं। हाँ जी। भगवान की धर्मसभा को गणपति कहते हैं। तीर्थंकर की धर्मसभा को शमव शरण कहते हैं। अरे वाह, आपने 2 पॉइंट बताए, बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल सही बताए हैं। चलिए अब मेरे पास 4 लोगों के हैंड रेज हैं, अपन बहुत सारे लोग हैं। वेरोनी जी, आपके पास पीपीटी नहीं है? आप एक पॉइंट बताओगे मुझे? चलो हिंट दे देती हूँ, भगवान अनंत। चलिए अनम्यूट कीजिए और बताइए। एक पॉइंट बताओ। भगवान अनंत होते हैं। हाँ, और तीर्थंकर 24 होते हैं। अरे वाह, भगवान अनंत होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं। और चलिए वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर। भगवान हितोपदेशी होते हैं। हाँ, वो भी और नहीं भी हो सकते हैं। अरे वाह, आपकी मम्मा बता रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे से आप याद कर लेना जल्दी जल्दी से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेयांश जी के नाम से जो है आप, चलिए मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आप एक पॉइंट बताइए, भगवान और अरहंत, सामान्य भगवान और तीर्थंकर भगवान में अंतर। बोलो। सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते, सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं। सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते और सभी तीर्थंकर भगवान होते ही हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए एक और पॉइंट जल्दी से मुझे कौन बताएगा? रिया जी, आप बताइए। भगवान के कल्याणक नहीं होते और तीर्थंकर बालक के कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं। हाँ, तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए, मतलब सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। भाभी, मैंने अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा बेटा। चलिए आप एक और क्वेश्चन मुझे बताओ कि तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं? चलो अनम्यूट करती हूँ, बताओ। 5 कल्याणक होती है, गर्भ, जन्म, तप, कैवल्य, मोक्ष। अरे वाह, मैंने तो इतना सा पूछा था, टोटल कितने कल्याणक होते हैं? आपने उत्तर दिया 5। उसके साथ आपने ये भी बताया कि कौन कौन से होते हैं। अरे वाह, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। वेरी गुड। चलिए आगे जल्दी जल्दी से चलते हैं अपन। पीपीटी सबको दिखाई दे रही है? हाँ जी। हमारी ये वाला पेज से हमको आगे लेना है और ये हमारा लास्ट पेज है। तो इसमें क्या देखा हमने?
इनके जानने से क्या लाभ है? किनके जानने से? तीर्थंकर और भगवान के स्वरूप को, सामान्य भगवान और तीर्थंकर भगवान के स्वरूप को जानने से क्या लाभ है? क्या लाभ है? इनके उपदेश को समझकर उस पर चलने से हम सभी भी भगवान बन सकते हैं। क्या? किनके उपदेश को सुनकर? भगवान के उपदेश को सुनकर, उनके स्वरूप का निर्णय करके, उनके बारे में सब कुछ जानकर अपनी पहचान होगी। और जब अपनी पहचान होगी उसके लिए, और अपनी पहचान करके हम उसी में रम जाएंगे, जम जाएंगे, समा जाएंगे, अपना ध्यान कर लेंगे, तो क्या होगा? हम भगवान बन सकते हैं। और भगवान बनना मतलब पूर्ण सुखी होना, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, एकदम सुखी, किसी की अपेक्षा नहीं कि कोई कुछ मुझे ला कर दे, किसी को कुछ देना नहीं, सब आराम से होता है और हम सुखी हो जाते हैं। कैसे? किनके स्वरूप को समझकर? भगवान के स्वरूप को समझकर, क्योंकि जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है ना? आज फिर कोई पीपीटी पे पेन पेंसिल चला रहा है। मैं रोज यही बात करती हूँ, रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप लोग करवाते हो। चलिए, और आप लोगों ने ग्रुप पर देखा होगा कि सभी लोगों को वीडियो ऑन रखनी है ना? और सबको अच्छे अच्छे से नोट्स बनाने हैं। सभी लोग नोट्स बनाइए और बहुत सारे अपने नोट्स शेयर कीजिए, ठीक है ना? ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं आप। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पर्सनल वो अपने नोट्स शेयर कीजिए, उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है? रिया जी, आपका हैंड से कोई क्वेश्चन था तो ठीक है, नहीं तो हैंड लोअर कीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? रिया जी को शायद क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन है तो अनम्यूट कीजिए। दीदी, वो जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि भगवान और तीर्थंकर में अंतर, मुझे उसका एक और पॉइंट पता है। हाँ, चलिए बताइए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक। आज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। चलिए प्रिया जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ। हाँ, बोलिए। जो भगवान होते हैं वो किसी कर्म के उदय से नहीं बनते, पर जो तीर्थंकर होते हैं वो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से बनते हैं। अरे वाह! जो भगवान होते हैं वो किसी कर्म के उदय से नहीं, अपने स्वरूप को साधने से बनते हैं। और जो तीर्थंकर बनते हैं, तीर्थंकर भगवान, उनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम के महापुण्य का उदय होता है। वह कर्म प्रकृति है, वो उसके बंधने से तीर्थंकर प्रकृति होती है। चलिए, और जो हमारी डेफिनेशन है तीर्थंकर की, वो कौन बताएगा? शुभम जी, हाँ आप बताइए, पूरी डेफिनेशन बताना। अनम्यूट कीजिए। जो क्षमोचरण आदि से युक्त हो और विभूति से, जो धर्म तीर्थ का मार्ग बताएं, विभूति से युक्त हो और जो धर्म तीर्थ मतलब मुक्ति का मार्ग का उपदेश दे, और जिनका कल्याणक होता हो, और तीसरा जिनका तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति उदय का उदय हो। हाँ, जिनका तीर्थंकर नाम की प्रकृति का उदय हो, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। सभी लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आगे हमें जो भी चैप्टर पढ़ना है या आगे हम जो भी ग्रंथ, बड़ा से बड़ा ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें ये सब बहुत काम में आता है। हमें समझने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलिए भाभी जी, कोई क्वेश्चन है? कुछ बताना है? चलिए, वो मैं बाद में पूछूंगी आपसे,
तो अब इस चैप्टर के सभी लोग अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, और शुभम जी ने भी आपको ग्रुप पे शेयर किए हैं, उससे भी आप नोट कर सकते हैं। और अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए, हम लास्ट एक एग्जाम लेंगे, उसमें सभी के लिए क्वेश्चन आंसर होंगे, तो सभी लोग बहुत अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को कोई और क्वेश्चन आ रहा हो तो वो भी अभी पूछ सकते हैं। अगर ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो तो हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर भी रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कौन बताएगा मुझे? श्रुति जी बताइए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? जी मैम, मैंने इसलिए अनम्यूट किया था क्योंकि मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने अभी एग्जाम के बारे में बताया था ना कि एग्जाम होने वाला है। हाँ, कब होने वाला है ये आप बता दीजिए। अभी डिसाइड नहीं है, पर ये है कि 1 महीने बाद तो होगा ही होगा। जब हमारा ये वाला बालबोध भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा ना, इसमें जितने चैप्टर हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एग्जाम होगा, ठीक है। और कल फ्राइडे है, सबको पता कल है ना फ्राइडे, या आज वेडनेसडे है? आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, और फ्राइडे के दिन हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, अंताक्षरी। सभी लोग नए नए भजन, अच्छे अच्छे भजन पढ़ना, नए नए भी पुराने पुराने भी, ठीक है। तो उसमें आपको भजन जल्दी से याद आ जाएगा कि कौन से भजन की चर्चा चल रही है। चलिए, हाँ, बहुत सारे लोगों के हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना। वाणी वेरानी जी बोलिए। कोई क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट चैप्टर जीव अजीव है। नेक्स्ट चैप्टर जीव अजीव है। ओके, जीव अजीव, ठीक है, हम आप नेक्स्ट चैप्टर जीव अजीव ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी पीपीटी में 4th चैप्टर देव दर्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आज हम, आपने जीव अजीव वाला चैप्टर पूरा पढ़ा था ना, एक बार पूरा पढ़ा है ना? हाँ, हम उसको जल्दी जल्दी आज, मैं सोच रही हूँ आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारे पास 15 मिनट तो हैं कम से कम। प्रिया जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? नहीं दीदी, वो नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही बता रही थी, देव दर्शन। ओके, चलिए हम अभी लेंगे जीव अजीव। कौन सा चैप्टर? जीव और अजीव। पीपीटी सबको दिखाई दे रही है? चलिए बढ़ते हैं आगे। जीव और अजीव। जीव मतलब मैं, अजीव मतलब जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है वो सब अजीव की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ जीव किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है। ज्ञाता दृष्टा मतलब, ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञाता मतलब जानने वाला, दृष्टा मतलब देखने वाला। दृष्टा देखने वाला, ज्ञाता, ज्ञ मतलब ज्ञान, ज्ञानवान, ज्ञान जिसके साथ है ऐसा ज्ञाता वह मैं जो जानता हूं। और दृष्टा मतलब देख सकता, देखना, देखना मतलब आंखों से देखना नहीं लेना है यहाँ। देखना मतलब कि अवलोकन करना, समझना, वो भी ज्ञान का ही स्वरूप है। जो ज्ञाता दृष्टा वर्ड है उसका क्या मतलब है? जानना, देखना, पर देखना मात्र आंखों से नहीं, पूरा अनुभव करना, उसको दृष्टा कहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, जो सुख व दुख का अनुभव करता है, उसे कहते हैं जीव। मैं सुख दुख का अनुभव करने वाला हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं जानता हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, इसलिए मैं कौन हूं? जीव, ठीक है। नेक्स्ट, जीव के अन्य नाम। जीव मतलब
जो जीता है, जो जिएगा उसको कहेंगे जीव। आत्मा जो अपने में स्थिर रहता है, अपने से कहीं बाहर जा नहीं सकता, उसे कहते हैं आत्मा। अपने में रमण करना उसको कहते हैं आत्मा। ठीक है। चेतन जिसमें चिति शक्ति है, जो जिसमें चेतना है। चेतना मतलब जानना, ये सब। चित मतलब समझना, अनुभव करना, जानना। चेतन, चेतन। और प्राणी, प्राणी मात्र को जीव कहते हैं। जिसमें प्राण होते हैं वो जीव है। प्राण टोटल कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं टोटल 10। जो प्राणों से सहित हो उसको कहते हैं जीव। ठीक है। ये एक सामान्य एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया। जीव मतलब जो जीता है, जो जिएगा, जो जीता था वो जीव। आत्मा जो अपने में रमण करे, आत्मा। चेतन जिसमें चित्तपना है, चित्त मतलब जो चेत सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है, चेतन। और प्राणी जिसमें प्राण है, वह जीव है, वह मैं हूं। ठीक है। चलिए, अजीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान नहीं है, मतलब जीव से उल्टा। अजीव मतलब मैं, जीव। और जीव से रहित मतलब जिसमें चेतनता नहीं है, जिसमें जानना नहीं है। अजीव जो जीता नहीं है, प्राणी नहीं है, अप्राणी बोलो, वो अचेतन, वो अजीव। और आत्मा जो नहीं है, जड़ है जो, वह है अजीव। ठीक है। जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जान नहीं सकता, और जो सुख व दुख का अनुभव नहीं करता, वह है अजीव। अजीव जैसे ये टेबल, ये माउस, और सभी जो चीजें, जिसकी किसी को मारो तो उसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता, वह है अजीव। और मुझे अगर कोई भी कुछ मारे, मुझे फील होता है। फील होना मतलब जानना। जो फील कर सकता है वह है जीव, वह है मैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आप जानते हैं, हम आप जानते हैं, इसलिए मैं और आप जीव हैं। हीरा, सोना, टेबल, कुर्सी जानते नहीं हैं, अतः अजीव हैं। ठीक है। जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, वह अजीव। मैं सुख दुख का अनुभव करता हूं, मैं स्वयं को जानता हूं और पर को भी जानता हूं, इसलिए मैं जीव हूं। देखो, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख होता है, तो अपन शरीर तो जीव है या ना? नहीं। क्या क्वेश्चन है कि आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख होता है, तो अपना शरीर तो जीव है? नहीं, क्योंकि जब कोई जीव किसी शरीर में रहता है और मरण के बाद चला जाता है, तो शरीर तो यही रहता है, पर उस शरीर को पता है क्या कि वो देख सकता है क्या? जो डेड बॉडी है वो आंखों से देख सकती है, कान से सुन सकती है, सुख दुख का अनुभव कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए क्या है? वह अजीव है। ठीक है। वह क्या है? शरीर अजीव है और मैं आत्मा जीव हूं। मैं जीव हूं, शरीर मुझसे अलग है, शरीर अजीव है। क्योंकि मैं जानता हूं, शरीर नहीं जानता। मैं सुख दुख का वेदन, वेदन मतलब अनुभव, अनुभव मतलब जानना, पहचानना। ठीक है। वेदन मतलब जानना, पहचानना। वह कौन कर सकता है? सिर्फ मैं कर सकता हूं, शरीर नहीं कर सकता। शरीर नहीं जानता, आंख कान नहीं देखते, नहीं सुनते, शरीर में सुख दुख नहीं होता। फिर कहते हैं कि अगर आंख नहीं होती तो व्यक्ति नहीं देख पाते, तो
आंखें एक माध्यम है, सिर्फ एक खिड़की है, एक खिड़की है जिसके माध्यम से देखा जा सकता है। आंखें नहीं देखती हैं। आंखों के माध्यम से मैं जीव जानता हूं, देखता हूं। ठीक है। मैं कानों के माध्यम से सुनता हूं, समझता हूं। नाक के माध्यम से सूंघता हूं, समझता हूं। ऐसे समझना, ठीक है। शरीर अगर जानता, सुख दुख का भोगता, तो मुर्दा भी जानता। क्या कहा कि अगर शरीर जानता होता तो जो जीव निकल गया, डेड बॉडी पड़ी है, शरीर पड़ा है, मुर्दा है जो शरीर, तो वो भी सुख दुख का अनुभव कर सकता था, पर नहीं, क्योंकि वह जीव नहीं है। मैं जीव मतलब आत्मा, शरीर अजीव। ठीक है। वैसे ही हाथी आदि सभी चेतन द्रव्य हैं, मतलब हाथी की आत्मा वह जीव है, आत्मा है, चेतन है। और जो हाथी का शरीर है वह क्या है? वह जड़ है, शरीर है, वह सुख दुख का वेदन नहीं कर सकता। हाथी का जीव मरकर दूसरे पर्याय में जाएगा तो भी वहां ज्ञान है, पर हाथी का जो शरीर पड़ा रहा वो तो नहीं जान सकता आगे। ऐसे ही मैं आत्मा जीव यहां से निकलकर कहीं जाऊंगा तो भी ज्ञान हमेशा मेरे साथ रहेगा। ठीक है। ज्ञान कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान ही मेरा स्वरूप है और स्वरूप कभी अलग नहीं होता। जिस वस्तु का जो स्वरूप होता है वह हमेशा रहता है। अगर कुछ और ऐड करो तो वो चला हट ही जाता है, साथ में नहीं रहता। तो क्या? जिस वस्तु का जो स्वरूप है वही उसका भाव है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। ऐसे ही मेरा स्वभाव मतलब आत्मा का स्वभाव जानना है, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। और शरीर का स्वभाव है नहीं जानना, जड़पना, वो हमेशा उसके साथ उसका स्वरूप रहेगा, मतलब शरीर कभी नहीं जान सकता। ठीक है। नेक्स्ट, इनके जानने से क्या लाभ है? इनको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। किसकी? मेरी, मतलब आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। और जब आत्मा की ही सच्ची पहचान नहीं होगी तो हम भगवान को कैसे जानेंगे? वो भी तो मेरे जैसे ही हैं। अगर वो मेरे जैसे हैं, उन्होंने अपने सुख का अनुभव कर लिया है और वो मोक्ष में जाकर सुखी हो गए हैं, और जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूंगा तो मैं यहाँ पे दुखी दुख भोगता रहूंगा और हमेशा दुखी रहूंगा, कभी सुखी नहीं हो पाऊंगा। तो क्या करना है? अपने आत्मा की सच्ची पहचान करनी है। और आत्मा की पहचान बिना, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख यही है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं और आनंद स्वभावी हूं। कैसा? ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वभावी, सुख स्वरूपी। ठीक है। तथा हमें सुखी होना है, सुखी होना ही है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है, हमारा लक्षण है। अगर हमारा स्वभाव नहीं होता तो फिर भी छोड़ दिया जाता, ठीक है दुख भोगते रहो, संसार में रुलते रहो, भटकते रहो, पर नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव तो सुखी होना है, इसलिए हमको वो पाना है। और लास्ट पॉइंट क्या है? जीव अजीव का ज्ञान कर हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। क्या? हम स्वयं भगवान बन सकते हैं, पूर्ण सुखी हो सकते हैं। इसलिए हमको जीव और अजीव के बारे में जानना जरूरी है। मैं एकमात्र ऐसा पदार्थ हूं, मैं मतलब जीव, मतलब आत्मा, मतलब चेतन प्राणी। मेरा स्वभाव है जानना, सिर्फ बाहर दूसरों को जानना नहीं है,
मेरा मेन कार्य है स्वयं को जानना, और जब मैं स्वयं को जानूंगा तभी अपना सही स्वरूप समझकर भगवान बन सकता हूँ और सारे दुखों को हमेशा के लिए दूर कर सकता हूँ। इस वाले चैप्टर में पहले आपने पढ़ा, मैंने बस वो रिपीट किया है। कुछ आपको इस चैप्टर के बारे में पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछिए। नहीं, ये चैप्टर सबको, हाँ शुभम जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए। मैम ये पूछना है, जो अपन दिमाग लगाते हैं तो वो पुद्गल की पर्याय में आता है कि वो आत्मा की पर्याय में आता है? और जो दिमाग लगाने के बाद जब हमें रिजल्ट मिल जाता है तो वो आत्मा के ज्ञान से मिला है कि हमने दिमाग लगाया उससे मिला है? देखो, दिमाग लगाया, दिमाग तो क्या है, शरीर की एक रचना है, पर हमारा जो क्वेश्चन उठता है वो भी हमारे ज्ञान से ही उठता है और ज्ञान ही उसका समाधान करता है। ये नहीं है कि यहाँ हम सोचेंगे तब जाके रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान में ही क्वेश्चन उठता है, ज्ञान का ही उपयोग लगाकर, मतलब ज्ञान जानकर और वस्तुओं के बारे में समझकर समाधान मतलब उत्तर, आंसर पा लेता है। दिमाग कुछ काम नहीं करता है, वो तभी काम करता है जब इस शरीर में जीव होता है, वर्क प्रोसेस करता है, पर ये नहीं है कि वो जान सकता है, समझ सकता है। मन कहते हैं कि मन के द्वारा हमने जाना, 5 इंद्रियां और छठा क्या होता है, मन। हम संगी पंचेंद्रिय हैं, मन साथ में है, तो मन की अलग रचना है, वो द्रव्य मन है। थोड़ा सुनना ध्यान से, वो द्रव्य मन है, पर भाव मन उसकी कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ एक रचना भी नहीं है, वो एक ज्ञान है, उस ज्ञान से जानते हैं। वो शरीर का पार्ट नहीं है, भाव मन मतलब ज्ञान, ठीक है। उसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल से जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अभी यही समझना कि दिमाग एक शरीर की रचना है, पर क्वेश्चन उठना और आंसर मिलना वो ज्ञान से ही होता है। और ज्ञान अकेला यहाँ नहीं है, संपूर्ण जितना आत्मा का आकार है। अशरीरी सिद्ध भगवान, ये भजन सुना है आपने, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। तो इसमें क्या, अशरीरी सिद्ध भगवान मतलब सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, उनको शरीर नहीं है, उनका ज्ञान ही शरीर है। ऐसा ही मैं मतलब जीव, मेरे जितना आत्म प्रदेश मतलब इस शरीर में जहां जहां मैं सुख दुख का, नेल्स पे सुख दुख का अनुभव नहीं होता, नेल्स कट करते हैं तो दर्द नहीं होता, ज्यादा कट जाए या स्किन कट जाए तो दर्द होगा, बाल कट जाए तो दर्द नहीं होता, क्योंकि वहां पे आत्मा के प्रदेश मतलब ज्ञान नहीं है। जहां जहां आत्मा के प्रदेश बोले तो जहां जहां ज्ञान आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहीं वहीं आत्मा है। तो शरीर में बाल को छोड़कर, नाखून को छोड़कर जहां भी टच करते हैं तो फील होता है, मतलब वहां आत्मा है। क्या है, आत्मा है, ज्ञान है, और उस जगह पे फील हो सकता है और वहीं से ज्ञान है। अगर हम कहते हैं कि है ना मैंने खाया और फिर जब वो यहाँ गया तब जाना, ऐसा थोड़ी ना है। जीभ पर टेस्ट आया तभी जान लिया, आंखों से देख लिया तभी ज्ञान हो गया, कहीं भी टच किया फील हुआ मतलब ज्ञान हुआ। समाधान वही मिल जाता है। साइंस क्या कहती है कि हमने प्रेस को टच किया, फिर यहाँ से नर्व्स होती हैं वो जाती हैं दिमाग में सीधा, वो कहती है कि हटो तो दूर हटेंगे, ऐसा नहीं है। वहां भी फीलिंग के लिए सेंसेस है, मतलब आत्मा है, ज्ञान है, तो वही हमें पता चल जाता है और हम दूर कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए सर्वज्ञ जी, जल्दी आप बोलिए, हमारा टाइम 2 मिनट है हमारे पास। कोई क्वेश्चन था? श्रुति जी। कि राजा चले जाते हैं, अपन तो जा ही नहीं पाते। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई, आप रिपीट कीजिए। ये राजा मोक्ष कैसे चल जाते हैं, अपन तो जा ही नहीं पाते। राजा पता है कैसे मोक्ष जाते हैं? वो जब अपना राज्य छोड़ देते हैं, मुनिराज बन जाते हैं, उसके बाद आत्मा का ध्यान करते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। हम कैसे जाएंगे? हम भी मुनिराज बनेंगे और मुनिराज बनने के बाद अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे और हम भी मोक्ष चले जाएंगे। ठीक है, चलिए वर्षा जी, आपका हैंड रेज है, बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी मैं पूछ रही थी, आपने कहा बाल और नाखून को छोड़कर हमें आभास होता है, वहाँ जीव है। अगर बाल और नाखून में अगर जीव नहीं है तो फिर बढ़ते कैसे हैं वो? क्योंकि जब शरीर आत्मा निकल जाती है तो फिर तो बढ़ते ही नहीं, बाल बढ़ते नाखून बढ़ते। बाल बढ़ते नाखून बढ़ते, वो अटैच कहाँ से हैं? अंदर से अटैच हैं, वहां पे पोषण मिलता है तो बाल बढ़ते हैं। नाखून भी जहां से अटैच है वहां पे अटैच है ना, तो वहां से बढ़ते हैं, आगे से थोड़ी ना बढ़ते हैं, पीछे से ही बढ़ते आते हैं। ठीक है जी, हुआ जी क्लियर? जी। हाँ चलिए, हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? रिया जी बोलिए जल्दी। दीदी जो अभी ये जीव अजीव वाली जो स्लाइड है, ये जो पीपीटी है जीव अजीव वाली, वो आपने ग्रुप पे नहीं भेजी भी, आज भेज हाँ मैं दीजिएगा। आज भेज दूंगी, अभी भेजती हूँ। चलिए, आप लोग भी पहले भी आपने इसका पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको ये दोबारा सेंड करती हूँ। और इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन जैसे ही क्रिएट हो अपने नोट करना। कल की क्लास में हम इसके बारे में देखेंगे। अभी हमारी क्लास का पूरा आपने समय जितना हो भी रहा कोर्स पढ़ाया है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मुझे ग्रुप तो पर आप या सबकी पर्सनल मैसेज पीडीएफ। कर दीजिएगा। अभी हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, टाइम पूरा होता है। ओके जी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं